आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन की ऑक्शन डेट आ चुकी है। कहाँ पर होगी ऑक्शन, ये भी बात करेंगे। और पहली रिलीज लिस्ट भी आउट हो चुकी है, जिसमें बहुत ज़्यादा कुछ चौंकाने वाले नाम हैं। कुछ ऐसे नाम हैं जो आप सोचेंगे ये तो रिलीज़ होने ही थे, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जिनको देख के आप चौंक जाएंगे। कोर्स करेक्शन का काफ़ी अच्छा टाइम है सभी टीम्स के पास में। सभी ने एनालाइज किया होगा एक मेगा ऑक्शन के बाद कि कौन से एरियाज़ है जहाँ पे उनको इंप्रूव करना है और कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी उनको आगे जाते हुए ज़रूरत नहीं है। तो अगर डेट्स पे सबसे पहले आएँ तो सबसे लाइकली जो है वो डेट बताई जा रही है 15 दिसंबर के आसपास। तो 15 दिसंबर के आसपास यानी कि 13 से 15 दिसंबर में आपको मिनी ऑक्शन देखने को मिलेगा। और जो रिटेंशन डेडलाइन है कि सभी टीम्स को जो सबमिट करनी है अपनी शीट, ये कौन से प्लेयर रिटेन होने कौन से रिलीज़ होने, तो बीसीसीआई को सबमिट करने की आखिरी डेट तकरीबन तकरीबन 15 नवंबर होगी। ये ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया, लेकिन जितनी भी रिलायबल रिपोर्ट्स है उनके हिसाब से दो डेट्स आ रही है, 15 नवंबर और 15 दिसंबर। यानी 15 नवंबर को आपको आखिरी डेट है जब अपने सारे रिटेन और रिलीज लिस्ट देनी है बीसीसीआई को, और 15 दिसंबर वो डेट होगी जब आपको मिनी ऑक्शन देखने को मिलेगा। कहाँ पर होगा, इस बार इंडिया में होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। पिछले दो ऑक्शन जो हमने देखे, 2023 में हुआ था दुबई में, 2024 में हुआ था जेड्डा में, तो 2025 का जो मिनी ऑक्शन है वो आपको इंडिया में देखने को मिल सकता है। मुंबई दिल्ली अभी दो ऐसे लोकेशन बताए जा रहे हैं, लेकिन अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है। तो मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि आप लोग अभी थोड़ा सा वेट करें और थोड़े दिन में आपको आईपीएल की तरफ से ऑफिशियल कंफर्मेशन आ जाएगी। अब आता है रिलीज प्लेयर पे। सबसे ज़्यादा भूचाल इस ऑक्शन में जो मचने वाला है वो है दो टीम का। एक है राजस्थान और एक है चेन्नई। चेन्नई क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आर अश्विन 9.75 करोड़ में जा चुके हैं, प्लस वो बहुत सारे प्लेयर रिलीज़ करने की तरफ देख रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा बड़े पर्स के साथ में इस ऑक्शन के अंदर आते हुए आपको नज़र आ सकते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स जैसे 9.75 करोड़ आर अश्विन ने रिटायरमेंट ले लिया, वो खाली हो गया। उसके बाद में डेवॉन कॉनवे, दीपक हुडा, विजय शंकर, राहुल त्रिपाठी, और चौंकाने वाले नामों की मैं बात करूं तो पहला नाम सैम करन, ये रिलीज होते हुए दिख रहे हैं इस समय चेन्नई सुपर किंग्स से। वापस मैं रिपीट करूं तो डेवॉन कॉनवे न्यूजीलैंड के ओपनर, दीपक हुड्डा, विजय शंकर, राहुल त्रिपाठी यूटिलिटी प्लेयर है इंडिया के, लेकिन जितनी उम्मीद करी थी उतना उन्होंने दिया नहीं बदले में। और सैम करन जो अभी 100 के अंदर काफ़ी तूफानी फॉर्म में थे, ये रिलीज होते नजर आ रहे हैं। एक और चौंकाने वाले दो और प्लेयर की ना मैं बात करूं तो वह है दिल्ली कैपिटल से टी नटराजन और मिचेल स्टार्क। दो लेफ्टी फास्ट बॉलर दिल्ली रिलीज करने को देख रहा है। तो आरसीबी के फैंस, अगर आप चाह रहे हैं कि यश दयाल का एक रिप्लेसमेंट हो तो उसमें इन दोनों में से कोई एक ज़रूर हो सकता है। फिर आते हैं एलएसजी पे। एलएसजी में भी कुछ चौंकाने वाले नाम है जिनकी तरफ आरसीबी फैन हो या किसी और टीम के फैन हो उनका ध्यान जा सकता है इन खिलाड़ियों पे। तो जो एलएसजी के कुछ प्लेयर रिलीज़ होने वाले हैं उसमें है आकाशदीप, मयंक यादव और डेविड मिलर। आकाशदीप को काफ़ी अच्छे दाम में मेगा ऑक्शन में लिया गया था। मयंक यादव को रिटेन किया था, लेकिन इंजरी के चलते पूरा सीजन वो नहीं खेल पाए थे एलएसजी के लिए, तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो गए होंगे। ये देखा होगा कि ठीक है टैलेंट बहुत है, लेकिन वो जब खेल नहीं रहा तो उस टैलेंट का क्या करें। तो एलएसजी का बड़ा दाव है इस समय कि दो इंडियन फास्ट बॉलर आकाशदीप और मयंक यादव, इनको वो रिलीज़ कर रहे हैं। साथ ही में डेविड मिलर को भी वो रिलीज़ कर रहे हैं। डेविड मिलर साउथ अफ्रीकन बहुत बढ़िया रिलायबल फिनिशर हैं, लेकिन पिछला साल उनके लिए बहुत अच्छा नहीं, या कुछ मैचेस उनको बाहर भी बिठाया गया, और जो उनका रीसेंट साउथ अफ्रीका के साथ रन है वो भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। इस साल तो वो साउथ अफ्रीका के लिए T20 भी नहीं खेले। आखिरी बार साउथ अफ्रीका के लिए वो खेले थे इस साल का चैंपियंस ट्रॉफी, तो काफ़ी टाइम हो गया उनको खेले हुए भी। फिर आते हैं एक और टीम जिनकी हमने शुरू में बात करी थी, वो है राजस्थान रॉयल्स। तो राजस्थान रॉयल्स इस समय देख रही है कि संजू सैमसन को कैसे सेट किया जाए। उनको या तो रिलीज़ किया जाए, और रिलीज़ अगर वो नहीं होंगे तो ट्रेड होंगे। यानी कि जो हमने रिपोर्ट पढ़ी उसके हिसाब से संजू सैमसन कहीं से भी रिटेन होते नज़र नहीं आ रहे हैं। अब संगाकारा आए हैं, संगाकारा और सैमसन की कितनी बनती है हम सबको पता है कि बहुत ज़्यादा क्लोज हैं दोनों, लेकिन ये देखा जा रहा है कि संजू सैमसन अभी राजस्थान में रुकने को किसी भी शर्त पे तैयार नहीं है। तो संजू सैमसन रिलीज़ हो रहे हैं राजस्थान से, या फिर ऑक्शन से पहले उनको ट्रेड कर दिया जाएगा। ऑक्शन से एक हफ्ता पहले तक ट्रेड विंडो खुली रहती है, तो उसमें आपको ट्रेड होते हुए भी संजू सैमसन नज़र आ सकते हैं। और ये भी आप मतलब भूलिएगा नहीं कि अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सीएसके की, कि जो बड़े बड़े प्लेयर वो रिलीज़ कर रहे हैं, तो हो सकता है 18 करोड़ में ऑल कैश डील भी राजस्थान एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि मरता क्या ना करता। पहले उन्होंने कहा कि हम सिर्फ एक प्लेयर के बदले ही प्लेयर देंगे, लेकिन अब क्या पता 18 करोड़ सीधे अपने पर्स में आते हुए देख के और तैयार हो जाए कि ठीक है आप ले जाइए, और क्या पता एक छोटा मोटा प्लेयर बदले में दे ही दे। जिन हमने रिलीज प्लेयर की बात करी है, केकेआर की तरफ से सबसे ज़्यादा लाइकली जो रिलीज़ देखने को मिल रहा है इस समय वो हो सकता है वेंकटेश अय्यर का, क्योंकि वेंकटेश अय्यर काफ़ी बड़े दाम में गए थे, और जो हम रिलीज लिस्ट की बात कर रहे हैं उसमें इनका नाम काफ़ी ज़्यादा उभर के आ रहा है कि वेंकटेश अय्यर को केकेआर रिलीज़ कर सकता है, रीबाय भी कर सकता है उनको, लेकिन 24 करोड़ में तो डेफिनेटली किसी भी तरीके से वर्थ इट वेंकटेश अय्यर इस समय नहीं नज़र आ रहे हैं।
संजू सैमसन की सिचुएशन की बात करें, लेकिन राजस्थान में दो जो श्रीलंकन स्पिनर है, वनिंदु हसरंगा और महीश थीक्षाणा, इन दोनों पे भी काफ़ी सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि पिछले सीज़न के बाद टीम की जो मैनेजमेंट थी उन्होंने डिसाइड किया था कि इन दोनों श्रीलंकन स्पिनर्स को हमको बाहर करना है। लेकिन जब से संगाकारा वापस हेल्म में आए, संगाकारा जब से हेड कोच बने, तब से इन पे विचार वापस किया जा रहा है। तो इन पे जो फाइनल डिसीजन है, ये ऑक्शन से या रिटेंशन जो लिस्ट है उससे पहले लिया जाएगा। तो संगाकारा हो सकता है कि इन दोनों में से किसी एक को या दोनों को भी रिटेन कर ले, लेकिन जो टॉप मैनेजमेंट है राजस्थान की, वो ये सोच रही है कि इन दोनों को रिलीज़ कर दिया जाए। एक बड़ा नाम जो सबको पता है कि इस ऑक्शन में आने वाला है वो कैम ग्रीन, और कैम ग्रीन पे सभी टीम्स की निगाहें हैं। पिछले साल इंजरी के चलते ऑक्शन में नहीं आ पाए थे, हमने इन पे कई सारी वीडियोस करी है, कई बातें करी है कि क्या दाम हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है ऑक्शन डायनेमिक पे, किस टीम के पास में कितना पर्स होगा, कितनी सप्लाई डिमांड का खेल होगा। तो सबसे ज़्यादा महंगे प्लेयर तो इस ऑक्शन शायद यही बिकेंगे। लेकिन क्या 27 करोड़ जो ऋषभ पंत का मार्क था वो तोड़ पाएंगे, क्या टीम्स इतने पर्स के साथ आएंगे, तो ये सब कुछ काफ़ी देखा जाना है। लेकिन ताज़ा खबरें यही है कि ऑक्शन देखने को मिलने वाला आपको 15 दिसंबर के आसपास। जो रिटेंशन लिस्ट सबमिट करने की आखिरी डेट है वो है 15 नवंबर। इंडिया में होगा ऑक्शन, और जो रिलीज़ लिस्ट, पहली बड़ी रिलीज़ लिस्ट जिसमें कुछ चौंकाने वाले नाम जो मुझे पर्सनली लगते हैं, वह सैम करन, जिनका इतना अच्छा 100 सीज़न गया है, वहाँ पे अपनी बैटिंग से भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। मिचेल स्टार्क, जो शायद से आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट में अब ज़्यादा ध्यान देंगे, एज एक उनकी होती जा रही है, उन्होंने रिसेंटली मतलब एक फॉर्मेट को साइड में भी किया है। तो मिचेल स्टार्क, क्या पता उनकी तरफ से मैसेज आया हो कि मैं आगे नहीं खेलना चाहता, लेकिन वहीं पे ही हम देखते हैं बिग बैश में उन्होंने 11 साल बाद एंट्री मारी है। तो मुझे लगता है कि आईपीएल तो वो शायद खेलेंगे, लेकिन दिल्ली के साथ उनकी बात नहीं बन पाई होगी। आकाशदीप, जो रिसेंटली रेड बॉल में इंग्लैंड में जाके इतना अच्छा किए थे, इंडिया की टेस्ट टीम में अब रेगुलर मेंबर हैं, तो उनको हटाने की बात करें। और मयंक यादव भी बड़ा नाम है एक तरीके से देखा जाए। फिटनेस एक इशू ज़रूर है, लेकिन पोटेंशियल में किसी को भी डाउट नहीं है। तो कुछ सरप्राइज रिलीजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। इस तरीके की और अपडेट्स के लिए आप बने रहे हमारे चैनल के साथ, और फ्यूचर में हम आपके साथ लेके आएंगे ऐसी वीडियोस कि कौन सी टीम किन प्लेयर्स को टारगेट कर सकता है, कौन सी और बड़ी अगर रिलीज़ की अपडेट आती है तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिए लाइक। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय और जय हिंद।